कसरत से इस्तिग़फ़ार करना पावर है, कुव्वत है। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें 10 लाख हदीस याद थी। 10 लाख, आप इमेजिन कर सकते हैं। और इमाम अहमद अपने दौर में लोगों के लिए उनसे मुलाकात करना उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिशात में से था। इमाम अहमद किसी इलाके में गए और उस मस्जिद में गए, चूंकि गरीबुल वतन थे, मुसाफिर थे, उनसे कहा कि मुझे इस मस्जिद में रात गुजारने की इजाजत दी जाए। तो गार्ड के जरिए से उन्हें इसलिए बाहर कर दिया गया कि कोई भी उन्हें पहचानता नहीं था और इमाम अहमद ने अपना तारुफ नहीं करवाया। एक नानभाई वहां मौजूद था, कहने लगा मैंने आज की रात अपना काम करना है बैठ के, तो आप मेरे पास तशरीफ ले आइए, जब आप आएंगे मैं अपना काम करूंगा और आप आराम कर लीजिए। तो इमाम अहमद चले गए। उन्होंने देखा कि नानभाई सारी रात अपना काम करते हुए मुसलसल इस्तिग़फ़ार करता रहा। फिर जब इमाम अहमद उठे तो उन्होंने कहा कि ये तर्ज अमल आपने किस वजह से इख्तियार किया कि मुसलसल आप इस्तिग़फ़ार करते हैं? तो उसने कहा कि मैं जिंदगी भर से इस इस्तिग़फ़ार को अपनी रूटीन बनाए हुए हूं और इस इस्तिग़फ़ार की वजह से मेरी हर दुआ कबूल हो गई है, एक दुआ बाकी है। जिंदगी में अल्लाह ने मेरी कोई दुआ रद्द नहीं की, एक दुआ बाकी है। उन्होंने पूछा वो दुआ क्या है? कहते हैं मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है मेरी इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए। उस मौके पर इमाम अहमद ने अपना तारुफ करवाया। ये पावर है, कुव्वत है अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करने की, अपने रब से अपने गुनाहों पर मुआफी तलब करने की। तो इस्तिग़फ़ार है जिससे रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। इस्तिग़फ़ार है जिससे अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मिलती है। गुनाहों की मुआफ़ी भी, अल्लाह ताला की रहमत भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। और ये कसरत से इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह ताला के यहाँ बंदे के दरजात की बुलंदी का सबब बनता है। तो इन दिनों में इस्तिग़फ़ार की आदत अपनाइए, इसको अपनी रूटीन बना लीजिए। उंगलियों पर पढ़ने की बड़ी फजीलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें उंगलियों पे पढ़ना भूल जाता है। सूरह अल-काफ में रब्बुल इज्जत ने फरमाया वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, जब तुम भूल जाओ फिर अपने रब को याद कर लो। आसान तरीन तरीका ये। बहुत से लोग इस मकसद के लिए पहले जो है वो ऐसी तस्बीह करने के लिए जैसे दानों पे गिनते थे, अब भी गिनते हैं, और इसी तरह से ऐसी जो है वो काउंट करने वाली तस्बीह भी मिलती है। कुछ लोग अब ऐसे हैं जो रिंग पहन लेते हैं कि उसकी वजह से हमारा ध्यान फिर हटता नहीं है कि हम मुसलसल जिक्र करने की कोशिश करते हैं। कि सब अपने आप को दरअसल आदी करने वाली बात है कि आप किसी भी तरीके से आदी करना चाहें, उंगलियों पे आदी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिसको आदत हो जाती है जाहिर है कि फिर पोरें भी गवाही देंगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करेंगे ज्यादा अफजल। लेकिन अपने आप को आदी करने के लिए आप कोई भी तरीका इख्तियार करना चाहें, आदत डालने के लिए तो आप आदत डाल सकते हैं, लेकिन जिक्र कसरत से करना चाहिए। इसी तरह से इन दिनों में किए जाने वाले कामों में से अफजल काम तिलावत कुरान, आम दिनों में भी और खास दिनों में भी, क्योंकि तिलावत की बड़ी फजीलत आप जानते हैं, एक हरफ पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है। इसी तरह से जिक्र की जो मजालिस है, अल्लाह ताला के जिक्र की मजालिस, उन मजालिस का एहतमाम भी कीजिए और ऐसी मजालिस में आप हाजिरी भी दें। इसी तरह से लोगों को नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। फिर इसी तरह से कुरान मजीद, जिन लोगों को हिफ्स नहीं है, इन दिनों में खास तौर पर हिफ्स के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन मकबूल है ना, इन दिनों की फजीलत बहुत है। तो इन दिनों में कसरत से दुआएं भी करें और नेकी के जितने भी काम है, खा वो सिला रहमी है, खा वो दीगर जो किसी के साथ हमदर्दी है, किसी बीमार की अयादत करना है, किसी की ताजियत के लिए पहुंचना है,
यानी जिंदगी में जितने भी काम है, हर नेक काम का अजर आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मिलता है। इस वजह से किसी तरह के अमाल को भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन प्रायोरिटाइज जरूर करें अपने कामों को, अपने अमाल को, और दूसरे कामों की निस्बत, दुनिया की दूसरी मसरूफियात के निस्बत अल्लाह ताला की तरफ रुख करने के दिन है। फिर आप देखें कि जैसे आप जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे सदका व खैरात करते हैं, आम दिनों में भी सदका व खैरात करने का बड़ा अजर है। हर एक की नीयत के इखलास के साथ अल्लाह ताला 10 गुना से 700 गुना तक अजर अता फरमाते हैं। तो नीयत के इखलास के साथ इन दिनों में भी जरूर सदका करें। और इसी तरह से इन दिनों में जो अमाल अंजाम दिए जाते हैं, उन अमाल को अगर आप सोचना चाहें तो जितने भी नेक अमाल है, हर नेक अमल, हर किस्म का नेक अमल जो है उसको अपनी लाइफ में जरूर ऐड कीजिए। लेकिन खास खास अमाल हम यहां जरा ज्यादा डिटेल से देखेंगे, जिसका तज़किरा हमें कुरान और सुन्नत में मिलता है, यानी हदीस में खुसूसी तौर पर जिक्र मिलता है। उनमें यौमुन नहर यानी कुर्बानी के दिन की बड़ी फजीलत मिलती है। ये अशरे जुल्हज्जा के फजाइल में से है। इसका आखिरी दिन 10वां दिन यानी यौमुन नहर है, कुर्बानी का दिन है। अल्लाह ताला के नजदीक बेहतरीन दिन यौमुन नहर कुर्बानी का दिन है, और वो हज अकबर का दिन है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मल अय्याम इंदल्लाहि तबारक व तआला यौमुन नहर सुम्मा यौमुल कर। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, बारगाह इलाही में सबसे ज्यादा फजीलत वाला दिन यौमुन नहर है, फिर यौमुल कर है। यौमुल कर से मुराद मिना में रहने का दिन है, और वो 11वीं का दिन है, क्योंकि यौमुन नहर के बाद एक ही यौमुल कर है, जिसकी रात भी, उससे आने पहले आने वाली रात भी और उससे बाद में आने वाली रात भी गुजारते हैं। क्योंकि 12वीं जुल्हिज्जा का दिन ऐसा होता है जब लोग वहां से कूच करना शुरू कर देते हैं, चाहे तो कयाम भी कर सकते हैं मिना में, और चाहे तो 13वीं को आ जाए। तो यौमुन नहर अफजल है, यौम अरफा इन सबसे ज्यादा अफजल है, क्योंकि उस रोज 2 साल के गुनाहों का कफारा रोजा है। और यौम अरफा से बढ़कर अल्लाह ताला किसी दिन में अपने बंदों को आग से आजाद नहीं करता। यौम अरफा में अल्लाह ताला बंदों के करीब होते हैं और मलाइका के सामने अहले मौकफ पर फख्र करते हैं। हर मुसलमान खा वो हज को जाए या पीछे रह जाए, उसे नेक अमाल की हिर्स रखनी चाहिए और उसके लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अब अगर आप देखें तो यौम अरफा का रोजा पीछे रहने वालों को ज्यादा नसीब होता है, यानी जाने वालों से ज्यादा पीछे वाले इस सादत के ज्यादा हिस्सादार बनते हैं। तो इस दिन यौमुन नहर को कुर्बानी करना बड़े अजरो सवाब वाला अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मा हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानियां क्या है? फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये मुस्नद अहमद, तिरमिजी और इब्ने माजा की रिवायत है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का हुक्म दिया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये सूरह अल कौसर की आयत नंबर 2 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अजहा पर नमाज ईद के बाद कुर्बानी करने को अपनी सुन्नत करार दिया है। सईदना बरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक इस दिन हम पहला काम ये करते हैं कि नमाज ईद अदा करते हैं, फिर वापस पलटते हैं और कुर्बानी करते हैं। जिस शख्स ने ऐसे ही किया उसने हमारी सुन्नत को पा लिया। सही बुखारी की 5545 नंबर रिवायत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की सुन्नत पर हमेशगी इख्तियार की। सईदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढे ज़िबा किया करते थे और मैं भी 2 मेंढे ज़िबा किया करता हूं। सही बुखारी की रिवायत है 5553 नंबर पर। कुर्बानी के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिद्दत से एहतमाम करना साबित करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कितनी ज्यादा वैल्यू देते थे। हज्जतुल विदा के मौके पर आपने हज की कुर्बानी 100 ऊंट ज़िबा की और उसके साथ ईद उल अजहा की कुर्बानी भी की। अपनी तरफ से 1 बकरी और अज़वाज मुतहरात की तरफ से 1 गाय को ज़िबा फरमाया। हज्जतुल विदा के मौके पर आपने हज की कुर्बानी
آپ کی قربانی 100 اونٹ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو کس طرح سے کیا ہوگا؟ کبھی اونٹ ذبح کرنے کے عمل کو دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کتنا مشقت والا عمل ہے، کیونکہ اونٹ کی قربانی بکرے کی قربانی کے مقابلے میں کافی مختلف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کی، پھر آپ کے بعد حضرت علی نے قربانی کی. صحابہ کرام بھی بہت زیادہ قربانیوں کا اہتمام کرتے تھے. سیدنا امامہ نے کہا کہ ہم مدینہ طیبہ میں اپنی قربانی کے جانور پرورش کر کے فربا کیا کرتے تھے، یعنی خوب کھلایا پلایا کرتے تھے، اور دیگر مسلمان بھی انہیں کھلا پلا کر موٹا کیا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ہمارے یہاں یہ قربانیاں اپنے گھروں میں یا اپنے خاص علاقوں میں رکھنا عمومی طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن جب بازار سے قربانیاں خرید کر لاتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور اس کی قیمت بیان کر کر کے اپنے دل کی تسلی حاصل کرتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ جس عمل میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اعمال کے بارے میں فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. دکھاوے کی قربانی کا کوئی نفع حاصل ہونے والا نہیں. ہاں وہ قربانی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ قربانی کے گوشت کو دیکھنا ہے نہ لہو کو، وہ تو دلوں کا تقوی دیکھتا ہے کہ دل اللہ کے آگے کتنے جھکے ہوئے کتنے بچھے ہوئے. سیدنا ابن سلیم نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے. مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ روایت مسند احمد، ابن ماجہ، دارقطنی اور مستدرک حاکم کی ہے. تو ذوالحجہ کے دن قربانی کی یاد کے دن ہے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کے لیے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ ایک موٹا تازہ مینڈا لا کر ڈال دیا. تو یہ ہمارے اسلاف کی یادگار ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دل سے اور اللہ کی خوشی کی خاطر قربانیاں کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا بیٹا قربان کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے مینڈے کی قربانی کے اس سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھڑا لیا تھا. آج ہم انہی کی یاد میں قربانیاں کرتے ہیں. کیا اس قربانی کے کرنے پر ہمیں بھی اجر و ثواب ملتا ہے؟ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے قربانی کے روز کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو. قربانی قیامت کے روز سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گی. یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے، لہذا اسے بہا کر دلوں کی تسلی کر لو. ترمذی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے. سیدنا علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل. اے لوگوں، قربانی کرو اور اس کے خون سے ثواب کی نیت کر لو، کیونکہ وہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تک عید کے دن کی جانے والی قربانی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بہتر چیز پر روپیہ خرچ نہیں ہوا. سبحان اللہ. یہ طبرانی کی روایت ہے.